चलो जी, इफ एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स आर यूज्ड, एनी नंबर ऑफ, पहली बात है एनी नंबर ऑफ, कितने भी यूज कर सकते हो। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन विद द हेल्प ऑफ 3 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट। चलो जी, ये मेरे पास बैग है और इस बैग में जो है 3 फ्लैग्स हैं। दोबारा से, इस बैग में कितने फ्लैग हैं? 3 फ्लैग्स हैं। अब मुझे पॉसिबिलिटी है, क्या है, मुझे उन्होंने बोला हुआ है एनी नंबर ऑफ फ्लैग से आपने एक सिग्नल बनाना है, जितने भी आप फ्लैग उठा सकते हो। तो पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक फ्लैग उठाऊंगा। तो एक फ्लैग मैंने उठाया, उठाने के वेज कितने? 3C1। अब इस फ्लैग को मैंने अरेंज किया, तो यहां पर जैसे ही मैंने अरेंज किया, अरेंजमेंट का 1 फैक्टोरियल साथ में मल्टीप्लाई हो गया। पहले सिलेक्ट किया, देन मुझे, देन का मतलब मल्टीप्लाई, फर्स्ट डे से मैं कर रहा हूं कंटिन्यू। फर्स्ट डे पे बताया था, देन का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन। पहले मैंने 3C1 3 में से एक उठाया, निकाला, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के लिए 3C1। अब उस एक को मैंने अरेंज किया, तो उसका 1 फैक्टोरियल। और इसी को तो हम क्या बोलते हैं? इसी को तो 3P1 बोलते हैं। अब यहां पर अपने आप देखो, 3 का फैक्टोरियल, नीचे 3 - 1 दैट इज 2 का फैक्टोरियल, और साथ में 1 का फैक्टोरियल। और ये 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों कट गए। अब ये देखो, 3P1 का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता ही है, 3 का फैक्टोरियल अपॉन दोनों की माइनस 2 का फैक्टोरियल। आंसर तो सेम है। कहानी समझ आ गई भाई? कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में डिफरेंस क्या है? उसमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं। 3C में, 3C1 में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट हो रहा है, अरेंज करना है। अरेंज करने के 1 फैक्टोरियल साथ में मल्टीप्लाई हो गए। फर्दर क्या पॉसिबिलिटी? अब यहां पर देखना, ये और है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है भी, एक फ्लैग से मैंने सिग्नल बनाया। दूसरी पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी, मैंने 2 फ्लैग से शायद बनाया हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 फ्लैग बाहर आएंगे। तो अगर 2 फ्लैग बाहर आएंगे तो उसके नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने बन जाएंगे? अगर 2 फ्लैग बाहर आएंगे तो दैट इज 3C2। अब इसी को मैं क्या करूंगा? अरेंज करूंगा, है ना? तो अगर इसी को मैं अरेंज करूंगा तो कितने वे से करूंगा? ये 2 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। कैसे? ये रेड एंड ग्रीन हो सकता है, ये ग्रीन एंड रेड हो सकता है ना? सही है, कहानी क्लियर? पहले मैंने क्या किया, 3C2, देन उन 2 को अरेंज किया। देन का मतलब यहां पर मल्टीप्लाई है। देन का मतलब यहां पर क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो अब यहां पर देखो, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 3 सिग्नल टेकिंग 2 एट ए टाइम। अगर 2 को आप उठा रहे हो तो यहां पर 3P2 बनेगा। फर्दर अब यहां पर यह भी केस पॉसिबल है, मैंने तीनों फ्लैग उठाए हों। तो अगर तीनों फ्लैग उठाए हैं तो अब यहां पर 3 बाहर आ गए। अगर 3 बाहर आए तो 3C3। कहानी क्लियर है? और 3C3 को आगे मैं क्या करूंगा? अरेंज करूंगा। तो ये मैंने अरेंज कर दिए। अब ये अरेंजमेंट, अब यहां पर अपने आप सोचो, इन तीनों को अरेंज करने के कितने वेज हो सकते हैं? मैं इसको एक सिंपल वे में, रेड, ग्रीन एंड येलो है। अब ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, या इसको, ये 3 चीजें हैं अरेंज करनी है। कैसे करोगे? पहली प्लेस पे 3 में से कोई भी आ सकता है, दूसरी पे जो बचे हुए 2 वो आएंगे, तीसरी पे जो तीसरा बच गया वही आएगा। तो यहां पर कितने आ गए? दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो यहां पर कितने वे से अरेंज हो गया? दैट इज 3 फैक्टोरियल। और पहले मैंने क्या किया? पहले चूज किया, फिर
क्या किया, पहले चूज किया देन अरेंज किया, पहले चूज किया देन अरेंज किया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। और जब अरेंजमेंट आ गया तो इसी का नेम क्या रखा जाएगा, दैट इज 3p3। कहानी क्लियर, कोई दिक्कत है तो बता दो। और ये क्वेश्चन मैं बड़ा सिंपल वे में एक ही पेज पे कर सकता था, मुझे एनिमेशन दिखाने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने आपके कंसेप्ट क्लैरिटी जो है वो लेके आनी है। अब यहां पर अपने माइंड में सोचो, पहला केस यही था 3p1, दूसरा 3p2, तीसरा 3p3, और चौथा तो था ही नहीं। और टोटल अगर इनको कैलकुलेट करेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो 6 बन गया। 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल दैट इज, सही है। तो यहां पर हमारे पास क्या बन गया, 6, और ये टोटल काउंट करोगे तो कितने बन गए, दैट इज 15। कहानी क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। मैंने अपनी ओर से पूरा कोशिश किया है आपको जो है ये वाली कंसेप्ट के ऊपर समझ आ जाए। अब यहां पर ना कुछ चीजें सोचो, वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए, कमेटी बनानी है। अब कमेटी में क्या होता है, आप टीम बना रहे हो एक, और टीम बना रहे हो, अरेंज नहीं कर रहे, साथ में r फैक्टोरियल नहीं मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपली एनसीआर आपके पास बैग में बॉल्स रखी हुई हैं, सही है, 10 ब्लैक बॉल्स हैं, 2 निकालनी है, तो क्या करोगे, 10c2, सही है। कहानी पकड़ में आ रही है, आपके पास बैग है, उसमें 6 ब्लैक बॉल्स हैं और 4 जो हैं रेड बॉल्स हैं, 6 ब्लैक 4 रेड। अब यहां पर सोचो, मैंने बोल दिया आपने एक ब्लैक बॉल निकालनी है और एक आपने रेड बॉल निकालनी है। अब जब मैं बोल रहा हूं तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, बीच में से निकालनी है, अरेंज नहीं करना। तो पहले आप क्या निकालोगे, 6 में से एक निकालोगे, देन वर्ड देन का मतलब मल्टीप्लाई, तो देन आप क्या करोगे, 4 में से एक निकालो। कहानी पकड़ में आ रही है, कमेटी बना रहे हो। अब सेम चीज को सोचो, सेम चीज को जस्ट सोचना है। आपके पास 4 पॉइंट हैं, सही है, और 4 पॉइंट पड़े हुए प्लेन ज्योमेट्री के ऊपर। किसी भी 2 पॉइंट को आप ज्वाइन करते हो, है ना, ज्वाइन करते हो तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट बन जाता है, सही है। अब 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने का मतलब क्या है, 2 उनमें से उठाने हैं पॉइंट, 2 पॉइंट ही उठाने। तो अब क्या 2 पॉइंट उठाने, 4 में से 2, तो 4c2। अरेंज तो नहीं कर रहे, ये तो नहीं कर रहे भाई ये मैं ऐसे कर रहा हूं, तो 2 पॉइंट उठा रहे हो, 2 पॉइंट उठाने का मतलब क्या हो गया, ज्वाइन कर रहे। तो अब टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितने हो गए, 4c2। और अब अगर यहां पर आपके माइंड में ये सारी बातें आ गई हैं तो आपको ये पता चल गया ये कॉम्बिनेशन चल रहा है, आपको ये क्लैरिटी होगी है भी यहां पर मैं परमोटेशन नहीं लगा सकता, मैंने कौन सा अरेंज कर रहा हूं, मैं कौन सा अरेंज कर रहा हूं। सेम क्वेश्चन मैं आपको दिमाग में फिट करने की कोशिश कर रहा हूं। आप सपोज आप एक पासवर्ड सेट कर रहे हो, आपके पास 5 ABC के लेटर हैं, 5 ABC के लेटर हैं। अब आप सपोज आप 3 लेटर्स का पासवर्ड बनाना चाहते हो 5 में से, तो अब क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, देन अरेंज करोगे। कहानी पकड़ में आ रही है, P एंड C में डिफरेंस बता रहा हूं। पहले क्या किया आपने, 5 में से 3 उठाए, है ना, 5 में से 3 उठाए, 5C3। अब 3 को क्या करोगे, अरेंज करोगे, किसको आगे रखना है किसको पीछे रखना है, ये भी तो सोचोगे ना। अकेले 3 उठाने से तो नहीं पासवर्ड बन गया। तो जब देन अरेंज इट मींस P हो गया, मल्टीप्लाई विद फैक्टोरियल बिकम्स P, परमोटेशन, शॉर्टकट लिखने का एक इजी वे बन गया। अगर आपके माइंड में ये चीज समझ आ गई तो फिर लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ये आपके ऊपर है भाई, मेहनत लगी है, इतने सारे कंसेप्ट बनाने के लिए टाइम तो लगता है, तो मेहनत तो लगी है।
if any number of flag are used, any number of flag are used, how many signal can be given with the help of 6 flags of different color?